बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि अब कलम से ज़्यादा अलम उठाने की ज़रूरत है अगर मुल्क के मौजूदा सूरत हाल में किसी बेहतरी की गुंजाइश पैदा करनी है। तो इसके अलावा इस्लामाबाद में शुनीद है कि जी जजेस इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इस्तीफ़ा कोई ऑप्शन नहीं है और तारीख इन जजेस को बुज़दिल जजेस के तौर पर याद रखेगी कि उन्होंने जब कौम को ज़रूरत हुई आइन के साथ खड़ा होने की, कानून के साथ खड़ा होने की, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल इस्लामाबाद में शोर है, फवाद चौधरी ने पेशगोई की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस मुस्तफ़ी हो सकते हैं। उसके बाद PTI का कामयाब एहतजाज, हमने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन PTI का एहतजाज किस तरह काम कर गया और किस तरह कामयाब हुआ ये आपको बताऊंगा। और फिर अब इन इल्ज़ामात को धोना होगा। PTI की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका इजलास हुआ है और उस इजलास में काफ़ी गर्मी सर्दी हुई है और उस इजलास के शुरू होने से पहले तमाम अरकान ने एक दूसरे से हलफ लिया है कि वो इसकी कोई भी बात जो है वो बाहर नहीं करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें ऊंची हुई हैं, एक दूसरे पे बातें की गई हैं, एक दूसरे को निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये उनकी अंदर की फ्रस्ट्रेशन है। आपने डी चौक में देखा कि अली अमीन गंडापुर वाली एपिसोड को निकाल दें आप, वो तो एक डिफरेंट जो है ना वो मामला हो गया। बाकी लीडर्स किधर थे? यानी इनको इतना एतबार नहीं है। MNAs को कहा गया कि वो चलें रूपोश हो जाएं, जो कमज़ोर MNAs थे, जो लीडर बने फिरते हैं, वो कहाँ थे? यानी कारकुनों को बिल्कुल जो है वो तनहा छोड़ दिया गया। अब इन इल्ज़ामात को वो PTI की क़यादत को धोना होगा, क्योंकि उधर आप देखते हैं कि जेल से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई दे दी गई है। इमरान खान को जो वो खाना बना के देते थे उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि उन मुशक्तियों को इमरान खान बताते थे कि आज क्या खाना है। अब जो जेल में होगा वही खाना इमरान खान को दिया जाएगा। तो ये ज़्यादा तशवीशनाक बातें हैं, इस पर रिएक्ट करना चाहिए और अदालत से रुजू करके इमरान खान से मुलाकात की सबील या रास्ता निकालना चाहिए। अब इनको कंप्रोमाइज्ड अगर ये नहीं है तो इनको साबित करना होगा कि ये कंप्रोमाइज नहीं है और इन्होंने वोट इमरान खान के नाम पे लिए हैं। असल में एक तबसरा निगार ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बजाय इमरान खान के लिए एफर्ट करने के, बजाय इमरान खान के लिए कोशिश करने के, PTI की क़यादत जो बाहर है वो हर एक इमरान खान बनने के चक्कर में पड़ गया है। कोई कहता है कि अली अमीन गंडापुर फन खान है, कोई कहता है बैरिस्टर गौहर फन खान है, कोई कहता है असद कैसर चेयरमैन बन रहा है। ये इन चक्रों में पड़ गए हैं। यानी वो जो है ना उस पे जो मकसद था, जो टारगेट था, उसको पसे पुष्ट डालकर ये और चक्रों में पड़ गए। तो अब इन इल्जामात को PTI की क़यादत ने वो धोना होगा कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो डरे हुए हैं, उन्होंने कहीं पे बयान हल्फी दिया हुआ है। फिर फर्क क्या रहा? फिर आप इतनी मारे क्यों खिलवा रहे हैं कारकुनों को? और अगर आप लोग कंप्रोमाइज नहीं हैं और अगर आप लोगों ने बयान हल्फी कहीं पे नहीं दिया हुआ तो आप एहतजाज की कॉल दें। क्यों इमरान खान पे पाबंदी लगी है? शंघाई कॉन्फ्रेंस का अडयाला जेल से क्या ताल्लुक है कि किसी कैदी से कोई मुलाकात नहीं हो सकती? बहरहाल PTI की क़यादत वो इल्ज़ामात अगर उन पर इसी तरह लगते रहे, अवाम में उनकी साख गिरती जाएगी और ये खातिर वो जमा रखें कि वो इमरान खान की जगह ले लेंगे या वो इमरान खान बन जाएंगे। इमरान खान का मतलब है PTI, PTI का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है अवाम और इमरान खान बराह रास्त जुड़े हुए हैं, चाहे कोई गंडापुर हो, चाहे कोई शेख वकास अकरम हो, कोई भी हो। यानी उसने अपनी सियासत को जीरो करना है जिसने इस वक्त इमरान खान से गद्दारी की। उसके बाद आते हैं, मैंने आपको बताया कि ये कितने दलेर होते हैं, ये कितने जो है ना वो पाटे खान होते हैं। खाना पाकिस्तानियों का माल, खाने IMF के कर्जे और फिर दलेरी। PTI के 2 दिन या 3 दिन, खासकर पिंडी और इस्लामाबाद वाली एपिसोड ने इनको घुटनों पे ला खड़ा किया है। और उसकी मिसाल यह है कि आज ही
باخبر جو کوर्ट رپورٹر ہیں متی اللہ جان بہت پرانے, انہوں نے خبر دے دی ہے کہ شنگھائی کانفرنس تک حکومت ایک تو آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹ گئی ہے, اور دوسرا کسی بھی وقت منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے. اگر منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جو آئینی ترمیم ہے, اور وہ بھی کہا ہے کہ وہ شنگھائی کانفرنس کے بعد دیکھی جائیں گی, تو اتنا زیادہ دباؤ پڑا ہے, آپ اندازہ کریں. یعنی وہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے نا, خدا نخواستہ میں نے تو مایوسی بالکل نہیں پھیلائی, میں نے تو علی امین گنڈاپور پر سوالات اٹھائے ہیں. کبھی بھی جو ہے نا, کیونکہ مایوسی کفر ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج نے کئی پینٹیں, کئی شلواریں, کئی ٹائیاں, کئی کوٹ وہ گیلے کر دیے ہیں. اتنی ساری تو ان میں دلیری ہے کہ یہ یعنی 15,000 بندہ ہوگا, 20,000 بندہ ہوگا, تو اتنے زیادہ جو ہے نا انہوں نے خندقیں کھود دی, انہوں نے روڈز بند کر دیے, اسلام آباد بند کر دیا, فون بند کر دیے, کیونکہ دلیری اتنی ساری ہے. حرام پہ پلے ہوئے ہیں, حرام پہ ان کا کاروبار چل رہا ہے, حرام پہ ان کا جو ہے نا وہ ساری زندگی گزر رہی ہے, تو یہ دلیر کہاں سے ہوں گے؟ حرام کھانے والے دلیر ہوتے ہیں؟ کوئی اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, یہ خالد بن ولید ہیں یا ابو عبیدہ ابن جراح ہیں یا فاروق اعظم ہیں؟ یہ تو حرام پہ, یہ گندی نالی کے کیڑے کرپشن پہ پلے ہوئے, ٹھیکوں پہ پلے ہوئے. تو جو ایپیسوڈ رہی 1 دن 2 دن 3 دن, اس احتجاج نے ان کی یقین کریں کہ ان کے جو ہے نا وہ کان کھڑے کر دیے کہ یہاں پہ اگر 1,00,000 بندہ آ گیا. اس دوران میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا, نواز شریف سمیت سارے بھاگ گئے تھے, سارے. جب علی امین گنڈاپور رستے میں تھے نا, شہباز شریف لاہور چلے گئے اور سارے منسٹر انکلیو چھوڑ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش والا حال نہ ہو. یہ تو پھر ایک علیحدہ کہانی ہے گنڈاپور والی, ورنہ یہ اسلام آباد چھوڑ گئے تھے. یہ اتنے دلیر ہیں, اور کوئی کدھر اور کوئی کدھر کہ جی یہ ہمارے گھروں میں نہ گھس آئیں. تو بہرحال پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں, جو سپورٹرز ہیں, وہ بالکل مایوس نہ ہوں, نہ وہ مایوسی پھیلائیں, وہ حالات پہ نظر رکھیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے, ایک پردے پہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے جو چل رہا ہے, ایک پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ملکی مسائل کی جو چابی ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں ہے, وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے. یہ ہر کوئی جانتا ہے, چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے کوئی جرنیل ہے, چاہے کوئی حکومت ہے فارم 47 والی, ہر کوئی جانتا ہے. ہاں موڈیلٹیز طے کرنی ہے کہ اب کس طرح جو ہے نا وہ 2 قدم آگے بڑھنا ہے اور 3 قدم پیچھے ہٹنا ہے. بس سارے کا سارا فوکس وہ عمران خان پہ ہونا چاہیے, کیونکہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ بھٹو والا انجام نہ عمران خان کے ساتھ ہم ہونے دیں گے, اور نہ کسی میں جرت ہے کہ وہ یہ انجام کرے. یہ بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا, فواد چودھری نے جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے, یا فواد چودھری نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں جو ججز ہیں وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ استعفیٰ کیا آپشن ہے. پہلے اعجاز الاحسن صاحب جو چلے گئے کیا ہوا, مظاہر علی اکبر نقوی چلے گئے تو کیا ہوا. یہ تو مہذب ملکوں میں ہوتا ہے, یہ تو دیانتدار ملکوں میں ہوتا ہے, جہاں پہ قبضہ ہو, جہاں پہ چور ڈاکو لٹیرے وہ قبضہ گروپ بن کے بیٹھے ہوں, یہ تو خوش ہوں گے, اور یہ اپنے عامر فاروق لے آئیں گے, یہ اپنے عالیہ نیلم لے آئیں گے, یہ تو خوش ہوں گے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں جانے سے پہلے اگر جانا ہے تو پھر کوئی دھماکہ کر کے جائیں, پھر نظام کے سارے کپڑے اتار کے جائیں, پھر قاضی فائد عیسیٰ کو اپنی اوقات دکھا کے جائیں. یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. اور اس وقت جب شنید ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا جو ہے وہ کسی وقت بھی نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جی ججز فل کورٹ بلا لیں اور وہاں پہ تمام حالات پہ بات کریں. یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ یا آفریدی صاحب, یہ سینئر جج ہیں اور انہوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے کسی وقت, یعنی بعد میں, وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو معاملات ہیں وہ افہام و تفہیم سے نپٹ جائیں. اور سنا ہے کہ ان کی ججز سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کی قاضی فائد عیسیٰ سے ملاقات بھی ہوئی ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ استعفیٰ دینا وہ کوئی آپشن نہیں ہے,
कौम को बीच धार में छोड़ के, इस आइनी बहरान में छोड़ के, इस कानूनी बहरान में छोड़ के और कौम को भेड़ियों के हवाले करके, उन गैर आइनी तरमीम के हवाले करके, जहाँ पे इंसानी हकूक नहीं होंगे, जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स होंगी, जहाँ पे जिसको उठाया जाएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। तारीख अच्छे अल्फाज में इन जजेस को याद नहीं रखेगी अगर वो इस्तीफा देते हैं। वो इस्तीफे के बजाय मुजामत करें, वो भी एक आइनी इदारे के रुकन है, अरकान है, वो मुजामत करें और जहां तक हो सके वो 25 अक्टूबर तक कादी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंकने की जिद्दोजहद करें। अब हम अपनी मेन स्टोरी पे आते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, इसमें जो है ना वो बोलना बहुत ज़बरदस्त है, लिखना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बाज़ औक़ात यानी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा इसमें करबला में क्या कुछ जो है ना वो कोशिश नहीं की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तमाम कोशिशें की कि मामलात बेहतर हो जाएं, अफ़ाम तफ़हीम से बेहतर हो जाएं। उन्होंने खुतबात भी दिए, उन्होंने अपना तारुफ भी कराया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने अपने कत्ल के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए, लेकिन क्या हुआ, यानी वो फिर अलम पे बात आ गई कि जी अलम जो है ना वो उठाना है। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, यहाँ पे अलम उठाने की ये न कोई जो है ना खुदा न खास्ता खाना जंगी है, न कोई हथियार उठाना है। यहाँ अलम से मुराद ये है कि अपने हकूक, अपने सियासी हकूक, सिविल सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती, हर कोई आइन के और कानून के ताबे हो, कोई किसी को घरों से न उठाए, कोई किसी का बाजू मरोड़ कर आइनी तरमीम पर दस्तखत न करवाए, कोई जो है ना वो 17 सीटों को 124 सीटों में तब्दील न करे, कोई जर्नैल वो इस मुल्क का चाचा मामा न हो, वो अपने दायरा इख्तियार में रहे जो उसको आइन ने दायरा इख्तियार दिया है। अदलिया के जो हैं हकूक या फ़राइज़ वो अदलिया के हों, जो हुकूमत के हैं वो हुकूमत के हों, जो पार्लियामेंट के हैं वो पार्लियामेंट के हों। यानी इस्लाम ने सख्ती से मना किया है कि दौलत का चंद हाथों में जमा हो जाना और ताकत का चंद हाथों में जमा हो जाना, सख्ती से इस्लाम ने मुखालफत की है। इस्लाम तो जितना इनके पास पैसा है, इस्लाम तो इतने पैसों के ढेर को मानते ही नहीं है। और आप याद रखें या याद करें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने क्या रिमार्क्स दिए थे पनामा केस में कि हर दौलत के ढेर के पीछे जुर्म होता है। यानी आप लोग भी काम कर रहे होंगे माशाल्लाह, सरकारी या गैर सरकारी, मैं भी काम कर रहा हूं। आपने दौलत के ढेर जमा किए हैं, आपसे क्यों नहीं हुए, मुझसे क्यों नहीं हुए? मैं गुज़िश्ता जो है ना वो 30 साल से किराए के मकान में क्यों रहता हूं? क्योंकि हमारे पास दौलत के ढेर नहीं है। चूंकि दौलत के ढेर नहीं है तो जुर्म नहीं है, हम मुजरिम नहीं है, हम जुर्म नहीं करते, हमने किसी का माल नहीं लूटा, हमने पाकिस्तान नहीं लूटा, हमने लोगों के ख्वाब नहीं लूटे, हमने पाकिस्तान की सड़कें नहीं लूटी, हमने पाकिस्तान की स्कीमें नहीं लूटी। तो एक वक्त होता है कलम का, वो भी है। यानी ये नहीं कि खुदा न खासा बोलने वाले चुप कर जाएं। ची गुएरा ने कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन लोगों के चेहरों पर थूकना जो है वो कबूल करूंगा, बड़े शौक से थूकूंगा, जो जुल्म के वक्त वो चुप रहते हैं या चुप रहें। और अली शरीयती ने कहा था कि जब आप हक बात कह रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में खड़े हो या आप जो है ना वो शराब खाने में खड़े हो। आपने सच बात कहनी है, सीधी बात कहनी है, कौम की रहनुमाई करनी है। इस वक्त कौम पे जुल्म है, इस वक्त कौम पे फस्तायत है, इस वक्त कौम पे जबर है, तो ये वक्त है अलम का। और अलम का मतलब है एहतजाज। जब आपको मौका मिले, जब आपको कॉल दी जाए, आप जहां पे हैं आप एहतजाज करें। यानी जब भी आपको मौका मिले आप एहतजाज करें, चाहे आप किसी भी महकमे में हैं। एहतजाज के हजारों तरीके हैं, हजारों तरीके। बरतानिया में डॉक्टरों ने हड़ताल करनी थी, अब उन्होंने कहा हम तो हड़ताल कर नहीं सकते। जाहिर है डॉक्टर्स पाकिस्तान में तो कर देते हैं ना। बरतानिया में डॉक्टर्स ने पोस्टमैन्स को कहा, डाकियों को, कि हमारी हड़ताल आप करें। बताया आपको इस वाक़े का, डाकियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल डॉक्टरों की थी
انہوں نے کہا ڈاکیوں کو، پوسٹ مینز کو، وہ 2 دن میں ہر کسی کے کمرے میں ڈھیر لگ گئے، ڈاکیے ڈلیور نہ کریں، پوسٹ ڈلیور نہ کریں، پوسٹ۔ اس کے بعد حکومت گھٹنے ٹیک گئی، ڈاکٹروں کی ہڑتال اور کی ڈاکیوں نے۔ یہ ہوتی ہیں مہذب قومیں، یہ ہوتا ہے احتجاج۔ تو علم اٹھانے کا، جب تک یہاں پہ سول سپریمیسی نہیں آتی، جب تک یہاں بند کمروں میں جو ہونے والے فیصلے ہیں وہ بند نہیں ہوتے، جب تک یہاں چاچے مامے کی سرکار بند نہیں ہوتی، جب تک یہاں اٹھنیاں چونیاں کا جو روب ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جب تک عام انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، تو آپ اس جہاد میں شرکت کریں، چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، چاہے کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے کریں، ہوٹل پہ بیٹھ کے کریں، بیٹھک میں بیٹھ کے کریں، آپ اس نظام کو نہ مانیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے جہاں پہ چھوٹا سا گروپ مٹھی بھر اشرافیہ، بدماشیہ، حرام خور، ہڈ حرام، وہ پورے ملک کی تقدیروں کے فیصلے کریں اور پورے ملک پہ حکمرانی کریں بغیر مینڈیٹ کے، بغیر ووٹوں کے۔ تو یہ جو وقت ہے وہ علم اٹھانے کا وقت ہے، علم اٹھانے کا، قلم اٹھانے کا نہیں۔ قلم جو اٹھا رہے ہیں تو سہیل وڑائچ، انصار عباسی، وہ جو قلم اٹھا رہے ہیں اور جو وہ قصیدے لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔